हमें मेरी वहां से बुक उठा दी 11th की, हरो कलर को पुष्प है, हरो कलर को पुष्प है, वो किताब है। हरो कलर का बेस्ट है। चलो हो गया, 11th वाले पोर्शन वाले कम हो जाते हैं। चलो थोड़ा सा कौन कौन है ये भी बता दो। ये 3617 वाला कौन है? अश्विन भी है आज, बढ़िया। प्रिया, ठीक है। चलो तो फिर ठीक है। यहाँ पे अब 11th वाला पोर्शन है और इसमें हमारा 4 चैप्टर खत्म हुआ है। 5वां चैप्टर है अब यहाँ पे, है ना, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें हम इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में जो मेन अगर देखने वाले हैं तो हम यहाँ पर इसके अंदर में रूट का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उसके टाइप देखने वाले हैं, उसमें कौन से रीजन में ग्रोथ होती है वो चीज देखने वाले हैं, उसके मूल्स मतलब रूट के जो मॉडिफिकेशंस है किस किस चीज में वो परिवर्तित हो जाती है वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। दूसरी चीज जो रूट्स है उसके क्या क्या वर्क है, वो क्या फंक्शन करती है, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे स्टेम, तो स्टेम में भी हम यही सारी चीजें देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीजें उसमें हो रही है, क्या उसके में मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्या उसके टाइप्स है, और साथ में हम उसके फंक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लीव्स देखेंगे, पत्तियों में हम उसमें यहाँ पे जो वेसल्स वगैरह है वो उसके जो टाइप है लिप्स के, वो उसके टाइप्स में उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसका मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, वर्क क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद में हम फ्लावर का सीक्वेंस देखेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्लावर कैसे होते हैं, कैसे उनका क्रम होता है, कैसे उसके जो वो चारों चक्र थे वो कैसे जमे हुए रहते हैं। उसके बाद हम फ्रूट देखेंगे, फ्रूट में क्या क्या चीजें हो रही है, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कितने टाइप के फ्रूट होते हैं। फिर हम यहाँ पे सीड देखेंगे, बीज देखेंगे, बीजों के टाइप देखेंगे, और फिर हम यहाँ पे जो पुष्प है उसका हम एडवांस टेक्नोलॉजी या जो एडवांस चीज है उसके द्वारा हम कैसे उसके स्टडी कर सकते हैं वो चीज देखेंगे। और कुछ हम यहाँ पे कुल देखेंगे, तो कुल में हम सबसे मेन जो रहा है वो देखेंगे, फेबेसी कुल देखेंगे, सोलेनेसी देखेंगे और लिलिएसी देखेंगे। तो हम यहाँ पे ये 3 कुल मेन देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अब बारी आ रही है, 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी, है ना। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये चीज हो रही है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, जो उसकी बाहरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना, कि वो बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, उसके कौन से पार्ट्स है ना, उसकी संरचना है, उसके स्ट्रक्चर कैसे है ना। तो ये चीज, अब मॉर्फोलॉजी में क्या चीज होती है, 2 ब्रांच आ जाती है मॉर्फोलॉजी में, 2 ब्रांच आ जाती है। पहली रहती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दूसरी रहती है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब उसका एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, बाहरी वो कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर में पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। एनाटॉमी के अंदर में हम उसके इंटरनल जो ऑर्गन है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करते हैं, कहाँ पर वो प्रेजेंट है, कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उनका फंक्शन है, कैसे वो दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर में। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्टैंडर्ड हम यहाँ पे एक प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसके अंदर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है ना। अच्छा, इन लोगों ने अभी क्लास खत्म कर दी, ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फ्लावर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है ना।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें दो सिस्टम रहते हैं, है ना, जो प्लांट रहता है उसमें दो सिस्टम रहते हैं, एक तो रूट सिस्टम रहता है और एक सूट, मतलब ये स्टेम या सूट सिस्टम रहता है ना। एक हो गया रूट सिस्टम, दूसरा हो गया सूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में क्या हो रहा है, नीचे की ओर रूट्स आ जाती है सारी चीजें, और सूट सिस्टम में क्या चीज हो रही है, जो ऊपर की ओर हो रहे हैं, लिव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, है ना, ब्रांच हो गई, उसमें फ्रूट बन रहा है, सीड बन रहा है, ये सारी चीजें आ जाती है ना। अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, जो बीज होता है उसमें उसको जब क्या होता है, यहाँ पे अच्छी कंडीशन, सुटेबल कंडीशन मिलती है, तब क्या होता है उसमें अंकुरन होता है। अंकुरन होता है तो उसमें क्या होता है, नीचे की ओर जो बनता है वो रूट सिस्टम डेवलप होने लगता है, जो ऊपर की ओर बनता है वो सूट सिस्टम, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ पेड़, जैसे हमने अलग अलग प्रकार की जड़ें देखी है, मूसला जड़ देखी है ना, अपस्थानिक जड़ें देखी है, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जड़ बनने लगती है। स्टेम स्टेम तो एक ही चलते रहता है, और उससे क्या बनती रहती है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की ब्रांचें निकलते रहती है ना। अब यहाँ पर ये याद रखना है, अब जो स्ट्रक्चर हो रहा है इसमें ये चीज याद रखना है, जैसे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर में, तो रूट्स है, यहाँ पे अपस्थानिक नोड्स है, इंटर नोड्स है, इंटर नोड्स प्रेजेंट है, लिव्स प्रेजेंट है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टेम है, फिर उसके अंदर में यहाँ पे फ्रूट है, फ्लावर है, तो ये चीजें प्लांट के अंदर में होती। रूट्स का क्या वर्क हो रहा है कि वो एब्जॉर्प्शन कर रही है जल का न्यूट्रिएंट मटेरियल जो वाटर में प्रेजेंट है, वो जो भी मिनरल्स है उसको सबको एब्जॉर्ब करती है। स्टेम का क्या है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता सर है उससे। आपकी आवाज कट जाती है जबकि नेटवर्क पूरे मिल रहे हैं। मेरे यहाँ भी पूरा नेटवर्क है बेटा। हाँ सर, बीच बीच में कट जाती है आपकी आवाज। बाकी लोगों को आ रही है ना क्लियर? नहीं सर, ऐसा ही हो रहा है, सारे के यहाँ? पता नहीं। नहीं ना, सारे के यहाँ नहीं होगा बीच अभी। में कट जाती है सर, नेटवर्क फुल है हमारा। तो बेटा मेरे यहाँ भी तो फुल है, थोड़ा सा इधर उधर होके देखो। बीच में फुल नहीं होंगी शायद सर आवाज। हाँ हमको क्लियर आ रही है सर। हाँ, वही ना, काफी लोग अब नेटवर्क की कमी। अभी अब नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने रिचार्ज ही चेंज कर दिया, तो नेटवर्क की दिक्कत अब नहीं आएगी, क्योंकि नेटवर्क भी फुल मिल रहा। हो सकता है पहले के ऐसा रहता था कि भाई नेट पैक खत्म होने वाला रहता था तो दिक्कत होने लग जाती थी, अभी अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा डाटा है, 5 GB डाटा रहता है पर डे, बहुत स्पीड से, उसमें से 4 GB तो काफी स्पीड वाला है, तो कोई चांसेस ही नहीं होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपनी जगह चेंज किया करो, जब नहीं रहेगा तब तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि मेरे इधर नहीं है। तो इतनी चीज याद रखना है। फिर ऊपर का जो पार्ट हो गया, ऊपर का पार्ट में फ्लावर क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बीज और फ्लावर क्या कर रहे हैं, जो एम्ब्रियो वगैरह है उसको कंसिस्ट करके उसको स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। जो लीव्स है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है और न्यूट्रिएंट मटेरियल का निर्माण कर रही है ना। अब एक एक चीजों की अगर हम अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, तो एक एक में क्या चीज हो रही, सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे रूट, है ना, जड़े। तो जड़े क्या चीज होती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करता है ये PDF। ठीक है, सबसे पहले चीज आती है यहाँ पे जड़। तो जड़ में क्या चीज हो रही है, अलग अलग प्रकार की जड़ हो रही है। हमने यहाँ पर बोला कि क्या चीज हो रही है, देखो इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पे 2 प्रकार की जो मेन रहती है ना, जो यहाँ पे मूलांकुर से बन रही थी, जस्ट सीड में यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा था, और तब जो बनी थी फर्स्ट, वो क्या कहला रही थी, यहाँ पे प्राइमरी रूट कहला रही थी, उससे जो ब्रांच निकल रही वो सब कैसी होती है, सेकेंडरी। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो जड़ें रहती है वो कैसी रहती है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रहती है, जिट्रोटॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। हाँ, वही गुरुत्वानुवर्ती, पॉजिटिव जिट्रोट्रॉपिक रहती है ना, और वही हाइड्रोट्रॉपिक भी रहती है, और क्या रहती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रहती है ना, कि लाइट से कहाँ जा रही है, अपोजिट साइड में जा रही है। और किस किस के साइड में जाती है, तो जो ग्रेविटी है उसके साथ साइड जाती है, और जो वाटर है उसकी ओर गति करते रहती है ना। तो ये चीज यहाँ पे इसके कैरेक्टर के लिए याद रखना है कि जो जड़ें रहती है वो नेगेटिव रहती है, फोटोट्रॉपिक, लाइट से नेगेटिव चलती है, और पानी और ग्रेविटी के पॉजिटिव चलती है, उनकी ओर चलते रहती है, ठीक है।
अगली चीज यहाँ पर आती है जो मूलांकुर रहता है ना, रेडिकल रहता है। जब यहाँ पे बीच से जब रेडिकल बन रहा था तो उससे ये विकसित हो रही थी, और क्या बन रही थी, दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर इसके अगर हम कैरेक्टरों की बात करें तो कैरेक्टर में क्या चीज हो रही थी, जो मेन एक्सिस रहती है इनकी, मेन एक्सिस क्या होगी, ये जैसे यहाँ पे ये इसकी मेन है, तो ये क्या हो रही है, सबसे ज्यादा गहराई पे चलते रहेंगी, है ना। और इसी में क्या, इसमें क्या रहता है, यहाँ पे एक रूट कैप प्रेजेंट रहता है जो उसको आगे की ओर ग्रोथ करने में हेल्प करते रहता है। दूसरी चीज, यहाँ पे रूट के अंदर में किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सिर्फ क्यों होती है, जो वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रहती है ना। फिर कुछ कुछ पौधों में, जैसे जहाँ पर दलदली एरिया रहता है, मैंग्रू फॉरेस्ट जहाँ पर रहता है, वहां पर जड़ें क्या हो जाती है, ऊपर की ओर निकल जाती है भूमि से, और उसमें एक लैंटिकल नामक छेद बन जाता है। उस छेद से वो क्या करती है, गैसों का एक्सचेंज करती है, क्योंकि वहां पर जो दलदली क्षेत्र था वहां पर वो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं कर पाती है, इसीलिए ऐसी चीज होती है ना। फिर जड़ें कैसी होती है, बेलनाकार रहती है, इनमें पर्व और पर्व संधि, वही नोड और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। नोड और इंटरनोड्स यहाँ पर नहीं पाए जाते, जबकि यहाँ पे इंटरनोड्स और नोड्स प्रेजेंट है स्टेम में, है ना, तो यहाँ पर वो चीज प्रेजेंट नहीं रहती। पत्तियों का अभाव रहता है ना, पत्तियां नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई बर्ड नहीं रहती है, कोई कली का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहती है ना। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सबसे शीर्ष वाला भाग हो रहा है, सबसे टॉप वाला भाग रहता है रूट में, उसमें क्या रहता है, यहाँ पे रूट कैप रहता है। ठीक है, रूट कैप रहता है, यहाँ पे कहीं देखने को मिलेंगी क्या, ये रूट कैप प्रेजेंट रहता है ना। अब जो रूट कैप रहता है, ये क्या हो रहता है, उसको आगे की ओर ग्रोथ करने में मदद करता है ना। और दूसरी चीज, कुछ पौधे जैसे जलकुंभी हो गया, उसके अंदर में रूट कैप प्रेजेंट नहीं रहता है, रूट पॉकेट प्रेजेंट रहता है। और रूट पॉकेट में क्या रहती है, एयर रहती है, और यही एयर क्या करती है, उसको वाटर के ऊपर फ्लो करने में मदद करते रहती है ना। फिर इसके ऊपर में बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या चीज करते हैं, जो भी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन करते हुए चलते हैं, है ना। फिर फिर हाँ ठीक है, रूट में इतनी चीजें हो रही है ना, तो इतनी मेन चीजें इसमें याद रखना है ना। फिर अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप में क्या चीज हो रही है, दो प्रकार की रहती है, एक टेप रूट रहती है, मूसला जड़ रहती है, और दूसरी यहाँ पर फाइब्रस रूट रहती है ना। फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है, ये तंतु वाली है ना, अपस्थानिक, ये बहुत सारी यहाँ पे ये जैसे बनी हुई रहेंगी, है ना। और जो तीसरी चीज हो रही है वो एडवांटेजियस रहती है, कि जैसे हमने कहा में देखी, मक्के के अंदर में जो मेन जो एक पेड़ बना हुआ है वो है, लेकिन उसके क्या हो रही है, साइड से भी ऐसे दूसरी जड़ें निकल जाती है, और वो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस प्लांट को, है ना। उसको हो सकता है उसको सीधा खड़ा रखने में सपोर्ट कर रही हो, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह अगर चाहिए तो वो यहाँ पे उसको हेल्प, मतलब सपोर्ट देते रहती है। ठीक है, तो तीन प्रकार की यहाँ पे जड़ें हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रख लेना कि जो टेप रूट रहती है वो किसके अंदर में रहती है, सरसों हो गया, आम हो डाइकॉट। गया, बबूल हो गया, है ना। और जो फाइब्रस सिस्टम हो गया वो किसके अंदर में रहता है, गेहूं हो गया, ग्रासेस। धान हो गया, है ना। ठीक है, और अपस्थानिक घास में रहती है, बरगद में रहती है, मक्के में रहती है ना, बांस में रहती है। ठीक, इतनी चीजें रहेंगी यार। सर ये सेकंड वाला का बता दीजिए। क्या, सर ये एग्जाम्पल सेकंड वाली रूट का। गेहूं, धान, गेहूं में रहना है, धान में रहना है। ठीक है, थर्ड वाला मक्का, बांस, गन्ना, बरगद। ठीक है, अब है यहाँ पे रूट के
ग्रोथ रीजन है ना, ग्रोविंग रीजन की कहाँ कहाँ इसमें रूट में ग्रोथ होती है। तो 3 पार्ट रहता है इसमें। सबसे पहला जो रहता है वो मरासमेटिक रीजन रहता है, दूसरा इलोंगेशन रीजन रहता है, तीसरा मैचुरेशन रीजन रहता है ना। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र बने हुए रहते हैं, 3 एरिया बने होते हैं रूट के अंदर में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मरासमेटिक रीजन की। मरासमेटिक रीजन की, तो मरासमेटिक रीजन क्या होता है? एक सेकेंड। मरासमेटिक रीजन सबसे सामने रहता है, और क्या चीज हो रही है इसमें, 1 मिलीमीटर से लेके 2-3 मिलीमीटर तक का एरिया रहता है, और इसी के सामने में क्या रहती है, यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट रहती है। रूट कैप से ये कवर रहता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है वो ये बन जाता है कि जो भाई मरासमेटिक रीजन है वो किससे कवर रहता है, तो रूट कैप से ये कवर रहता है ना। फिर इसके यहाँ पे जो टॉप रीजन है इस पर क्या होती है, यहाँ पर आ गई। जो टॉप रीजन रहता है उस पे क्या रहते हैं, शीर्ष विभोजोत्तक रहते हैं, एपाइकल मरासमेटिक सेल प्रेजेंट, मरासमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिनमें डिवाइडेशन होते रहते हैं और ये आगे की ओर ग्रोथ करते हुए रहती है। दूसरा रीजन आता है यहाँ पे इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन क्या होता है, 1 से 5 मीटर लंबा होता है, और इसमें भी क्या रहते हैं, मरासमेटिक टिश्यूज रहते हैं जिसमें डिवाइडेशन के से नई सेल कंटिन्यू बनते रहती है, और ये रीजन की लंबाई जो रहती है बढ़ते रहती है कंटिन्यू। लास्ट वाला रीजन आता है मैचुरेशन रीजन। इसमें क्या रहते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर भी मरासमेटिक टिश्यूज में ही क्या होता है, डिवाइडेशन होते चलता है, और डिवाइडेशन के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो रूट हेयर्स रहते हैं इनका डेवलपमेंट हो जाता है, और ये जो भाग रहता है एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। जो भी वाटर हो गया, वो जो भी मिनरल्स हो गए, उन सबको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो ये 3 चीजें याद रखना है। ये वाला भाग क्या हो रहा है, उसको आगे की ओर ग्रोथ करने में मदद करता है, ये उसकी लंबाई को बढ़ाता है इलोंगेशन क्षेत्र, और ये एब्जॉर्प्शन जो मैचुरेशन रीजन रहता है ये एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है रूट्स में मॉडिफिकेशन, है ना। तो मॉडिफिकेशन में क्या हो रही, अलग अलग टाइप की यहाँ पे जड़ें हो रही है ना। जैसे हमने कोई एग्जांपल बताओ मेरे को, कुछ भी एग्जांपल सर बताओ। स्टिल रूट, एपिफाइटिस रूट, जिसमें ऑर्किड्स आता है, उसके एग्जांपल बेंडावेनर, डेंड्रोबियम बताते हैं। और स्टिल रूप में शुगर केन आ जाता, मेज, ज्वार, बाजरा। और ट्रोप रूट में बरगद आ जाता है। और ट्यूबरकुलर रूट होता है उसमें क्या आता है, शुगर केन। नहीं सॉरी सर, शुगर ठीक है चलो। चुकंदर। सबसे पहले क्या जो मॉडिफिकेशन होता है रूट्स में, वो क्यों होता है, या तो उनको फूड स्टोरेज करना होता है, या फिर कोई दूसरे टाइप का कार्य करना होता है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उनको रेस्पिरेशन करना है। तो इन चीजों के लिए उसमें मॉडिफिकेशन होता है ना। तो जो पहला रहता है वो क्या रहता है, स्टोरेज रूट रहती है ना, स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या चीज हो रही है, स्टोर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए रहती है। और उसमें पहला रहता है शंकुरूपी या कॉनिकल, है ना, नहीं कॉनिकल्स था, है ना। शंकुरूपी, शंकु के जैसे दिखाई देती। अब शंकु के जैसे दिखाई दे रही है मतलब कैसे रहना है वो, जैसे यहाँ जैसे कि गाजर, रहती है। जैसे कि गाजर ऊपर से कैसा हो रहा है, यहाँ पे मोटा है, और नीचे से कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है ना। तो गाजर ये ऐसे हो गया। ठीक है। दूसरी क्या आ जाती है, तर्कुरूपी, है ना। तर्कुरूपी में क्या चीज हो रही है, जैसे मूली। तो मूली में क्या चीज हो रही, सामने से ऐसे थोड़ी सी पतली है, फिर मोटी होगी, और फिर क्या हो जाना है, पतली हो जाना है ना। ये
ये ऐसे हो जाना, दोनों साइड से क्या बन गया इसमें, ऐसे नोक जैसे स्ट्रक्चर बन गया है ना, और बीच में कैसी है वो मोटी हो गई। अगली क्या आ जाती है, कुंभी रूपी, है ना। कुंभी रूपी में नेफी फॉर्म, है ना। नेफी फॉर्म मतलब क्या चीज हुई, ये मटका जैसे, जैसे चुकंदर या सलजम, ये इधर से ऐसे लंबे चलेगी। नेपी फॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंडली रूपी। कुंभी रूपी, हाँ ये, है ना। बीच में बहुत ज्यादा मोटा हो गया, और ये क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसको क्या करना है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना है। तो ऊपर का भाग क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मोटा है, और नीचे वाला भाग कैसा हो गया, बहुत ज्यादा पतला हो गया, जैसे सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, है ना। उसके बाद आता है ट्यूबरस। ट्यूबरस में क्या चीज हो रही है, ग्रंथि, मतलब छोटी छोटी ऐसे ट्यूब ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर बन जाना, है ना, जैसे मीराबिलिस में होता है। तो ये होगी स्टोरेज के लिए। दूसरी चीज आती है यहाँ पे नोटेड, है ना, ग्रंथिल, नोटेड रूट। तो नोटेड रूट में क्या चीज हो जाना है, जैसे मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, चना हो गया, अरहर हो गया, जितने भी दलहनी पौधे हैं उसके अंदर में कैसी रहती है, नोटेड रहती है। मतलब इसके अंदर पे क्या होना है, यहाँ पे ऐसे नोटों का निर्माण हो जाना है, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का वर्क करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी रहता है, नीम्फ जीन। नीफ जीन। नीफ का फुल फॉर्म, नीफ का फुल फॉर्म वो नहीं मालूम। वाह, पता नहीं है। कौन है भाई नहीं मालूम वाला, किधर गया, दिख नहीं रहा, कौन था नहीं मालूम। सर मैं कौन, आवाज नहीं पहचान रही। सर कविता। बेटा शाम तक बता देना आज। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते रहते हैं वो, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे बेटरस रूट। तो बेटरस रूट में क्या चीज हो रही है, ये जब जब तना बहुत ज्यादा ऐसा नीचे की ओर चलते रहता है ना, ऊपर नहीं होता है, तो उससे निकल जाती है, उसको सपोर्ट देने का सपोर्ट देते रहती है ना। फिर अगली चीज आती है यहाँ पे निमोनोस्टोम रूट। निमोनोस्टोम्स रूट, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, श्वसन मूल भी बोलते हैं ना। तो श्वसन मूल में राइजोफेरा हो गया, है ना, राइजोफस हो गया, है ना, हेटेरियस हो गया। ये सब कैसे है, दलदलीय पौधे, या बोलना चाहिए जितने भी मैंग्रोव पौधे हैं जो दलदलीय भूमि पे उगते हैं, उनके अंदर में जड़ें क्या हो जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है ना। यहाँ पे डायग्राम में दिया है क्या था, नहीं। तो जड़ें कैसे हो जाती है, राइजोपस में हमने देखा था कि जड़ें पेड़ था, तो यहाँ पर ये जैसे बरगद का दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो जड़ इधर भूमि में गई, और भूमि से निकल के कैसे होना है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे उंगलियों के जैसे खड़े हो जाना है। उसमें एक लैंटिकल नाम का छिद्र रहता है ना, लैंटिकल छिद्र रहता है, और उससे क्या होता है, गैसों का वो एक्सचेंज करती है, क्योंकि वहां पे जो भूमि है, जो मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह, उसमें वहां पे एयर नहीं है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, वाटर में एयर उतनी ज्यादा यहाँ पे रुकती नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, और कुछ जड़ें नीचे रहेंगी जो एब्जॉर्प्शन का कार्य करते रहेंगी, और कुछ जड़ें ऊपर आ जाएंगी जो रेस्पिरेशन का वर्क करते रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है जनन मूल, है ना, रिप्रोडक्टिव टेप रूट, है ना। तो रिप्रोडक्टिव टेप रूट में क्या चीज आ जाती है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प लेती है ना, जिनमें अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती है, जैसे मीठी वाली नीम हो गई, शीशम हो गई, इनमें भी रूट रिप्रोडक्शन का कार्य करती रहती है। फिर आती है, ये सब क्या थी, मूसला जड़ें थी, है ना, ये सब कैसे थी, टेप रूट थी। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एडवेंटियस हो रही है ना, अपस्थानिक जड़ें हो रही है ना। तो अपस्थानिक जड़ों में भी सेम वही चीज है। सबसे पहली जो टाइप की जो जड़ें रहती है वो क्या रहती है, स्टोरेज रूट रहती है, जो मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है ना। तो मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ इसका। फूड मटेरियल का स्टोर करने के लिए रहती है ना। दिख रही है, ये तो हो गया सलजम, है, स्क्रीन पे दिख रही है, ये दिखी नहीं, ये तो स्टैम आ गया, अरे बेटा नो सर, ये दिखी अब नहीं दिख रहे।
क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सर पीडीएफ है बहुत सारे, 3 पीडीएफ है और बहुत सारे पीडीएफ है। अब देखना, अब दिखे? नो सर कुछ नहीं दिख रहा। दिखेगा ना, दिखेगा, देखो। अब दिख गए। हाँ, ये तो पुरानी हो गई, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं है शायद इसमें मेरे पास अभी। नहीं, इसका स्ट्रक्चर ना मैं कल दिखाऊंगा सारे। ठीक, ठीक है। आगे चीजें संचय करने के लिए है ना, तो क्या चीज आती है? मूल कंद की बात आती है। तो मूल कंद वाले इसमें क्या चीज हो रही है? जैसे शकरकंद हो गया, है ना, तो उसके अंदर में कैसे हो जाता है? शकरकंद में ऐसे एक गुच्छे के जैसे, या बोलना चाहिए कैसे मोटी सी संरचना बन जाती है ना, तो वो भी क्यों बनती है? फूड के स्टोरेज के लिए। फिर कंद गुच्छ, तो कंद गुच्छ में जैसे सतावर हो गए, तो सतावर में क्या चीज होती है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे नोट्स जैसे बने हुए रहते हैं और वो जमा हो जाते हैं, और उसके अंदर में भी क्या रहता है? फूड मटेरियल ऐसे छोटे गोल 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 जैसे बन जाते हैं ना। फिर मणि में है ना, बैंडेड, तो बैंडेड में क्या होती है? जैसे करेला हो गया, तो उसकी जो जड़ें रहती है वो कैसे चलते रहती है? ऐसे सीधी चल रही है, लेकिन उसमें क्या चीज होना है? ऐसे बीच में एक गोला बना रहेगा, फिर एक गोला बना हुआ रहेगा, फिर एक गोला बना हुआ रहेगा, ऐसे यहाँ मणि के जैसे उसमें बनते हुए चलते हैं ना। फिर आती है यहाँ पे एनुलेटेड, एनुलेटेड मतलब वलय के जैसे। तो वलय के जैसे में क्या चीज हो रही है? इसके लिए कोई उदाहरण नहीं देखा नहीं है, लेकिन वलय के जिसमें कैसे होना है? जैसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनते हुए चलना है, रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनते हुए चलना है, और उसमें भी क्या होना है? फूड मटेरियल स्टोर रहना है। फिर जो दूसरा मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है तो प्रूफ रूट, तो प्रूफ रूट जैसे क्या होगी? बरगद में रहती है, अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट रहती है ना। फिर स्टीलियट रूट, स्टीलियट रूट में क्या चीज हो रही है? जो सिर्फ मेन उसको साइड से सपोर्ट देती है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये गन्ना या मक्का है, तो उसमें कैसी होती है? यहाँ पे जो नोड बना हुआ रहता है, इंटर नोड्स बना रहता है, उससे भर निकली हुई रहती है ऐसे, ये है ना। अब बाकी क्या होती है? नीचे यहाँ पर ये मेन रूट तो प्रेजेंट है ही, तो सिर्फ नोड से, एक या दो नोड से सिर्फ उसको मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कि उसको सीधा खड़ा रखना है, उसके लिए रहती। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट जैसे दूब घास हो गई, घास हो गई, उसके अंदर में रहती है ताकि उसकी पकड़ बनी रहे, है ना, ताकि उसकी पकड़ बनी रहे। फिर आरोहण वो स्वांगीकरण के लिए एसिमिलेशन रूट, एसिमिलेशन रूट मतलब कुछ जड़ें क्या हो जा रही है? जैसे सिंघाड़ा हो गया, है ना, उसकी जड़ों में क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, तो स्वांगीकरण के लिए एसिमिलेटरी रूट रहती है वो, है ना। फिर अगली चीज आती है आरोहण, क्लाइंबिंग के लिए। आरोहण मतलब मनी प्लांट जैसे देखा है, चढ़ते रहता है ऊपर ऐसे, है ना, तो उसके लिए भी उसमें अलग से ऐसे रूट रहती है, वो चिपक जाती है और आगे की ओर चढ़ने में उसको मदद करती है। फिर रहती है हॉरिस्ट्रियल रूट, हॉरिस्ट्रियल रूट चूसक रूट, परजीवी, जैसे अमरबेल हो गई, है ना, तो उसकी जो जड़ें रहती है वो दूसरे के साथ में चिपक जाती है, और चिपक के क्या करने लगेगी? उससे न्यूट्रिएंट मटेरियल लेने लगती है। फिर एरियल रूट, तो एरियल रूट में क्या आती है? वायवीय जड़ें आती है जो हवा में प्रेजेंट रहती है ना। जैसे क्या बोलना चाहिए? ऑर्किड आर्द्रता ग्राही रहता है, उसकी जो इन्वायरमेंट में जो भी मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपनी वाटर का जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको कंप्लीट करते रहता है ना। फिर रिप्रोडक्टिव रूट, तो रिप्रोडक्टिव रूट में रिप्रोडक्टिव जो जड़ें, जैसे सलजम हो गया, है ना, तो उससे क्या हो रहा है? वो जड़ है, जड़ है, लेकिन वो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन, उसका कोई पार्ट हम काट के लगा दो तो उससे नया पौधा निकल जाता है। शकरकंद हो गया, उसके वो भी क्या कर रहा है? रूट है नीचे की, लेकिन उससे भी क्या होता है? एक नया पौधा निकलने में मदद हो जाती है। उसके बाद आती है फ्लोटिंग रूट, तो फ्लोटिंग रूट अब भी हमने बताया था कि रूट के सामने में ये क्या है? यहाँ पे रूट कैप है, लेकिन कुछ के अंदर में क्या रहता है? रूट पॉकेट रहता है, जो उनको फ्लोटिंग करने में मदद करते रहता है, फ्लो करने में, पानी के ऊपर में मदद करते रहता है, क्योंकि उसके अंदर में एयर चैम्बर रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यस सर। इतने पे कुछ डाउट है?
नो सर। ठीक है तो फिर इतना कल टाइम का थोड़ा सा तो नहीं, तुम लोग तो ध्यान रखते हो, कुछ लोग